तो जैसा कि हम लोग अब चर्चा किए थे कि आज हाई कोर्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, क्या क्या आर्टिकल्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो आप डायरेक्टली देख लीजिए कि जो भाग 6 है, इसमें स्टेट सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 5 रहेगा जो हाई कोर्ट के बारे में बताता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पार्ट 6 का चैप्टर नंबर 5। और आर्टिकल से शुरू करेंगे तो आर्टिकल नंबर 214, और 214 से ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यही इंपॉर्टेंट में ले लीजिएगा कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का व्यवस्था होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो कोई भी राज्य है उसका एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। हालांकि सभी जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको मिलाकर दूसरे में हाई कोर्ट का व्यवस्था किया गया है, उसका भी नीचे उपबंध दिया हुआ है, देखेंगे। फिर भी टोटल 25 हाई कोर्ट अभी इंडिया में है। तो देखेंगे आगे आर्टिकल। तो फर्स्ट है 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का व्यवस्था। नेक्स्ट है 215, 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। इससे पहले जब हम लोग उसमें चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे भी हम लोग बताए थे कि जो कोई भी यहाँ पे, आप मेरे ख्याल से 129 में था, कि जो कोई भी यहाँ जो जजमेंट मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, वह रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा, कि आपका किसी भी रेफरेंस, किसी भी केस में रेफरेंस लेने के लिए आपको उसका जरूरत पड़ सकता है। इसलिए उसको हम लोग बोले थे रिकॉर्ड अदालत, यानी अभिलेख का अदालत। तो सिमिलरली 215 जो है हाई कोर्ट के लिए भी बोला गया है कि हाई कोर्ट भी है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, और उसको अपने अब मान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। तो इसलिए आप इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के रखेंगे। नेक्स्ट है 216, 216, उच्च न्यायालय का गठन। इसमें भी यह कहा था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा उच्च न्यायालयों का गठन 216 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की कुछ शर्तें। जो आपका हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी सेम ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है उनका नियुक्ति कैसे होगा और उनका क्या क्या पद के लिए शर्तें हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से या उस राज्य के राज्यपाल से या मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न, अगर तीनों के अलावा कोई है जिसका नियुक्ति होना है, तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और स्टाम्प के सहित जो उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। वह न्यायाधीश या ऊपर अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224, जो उसमें हम लोग पढ़े थे 224, आपका आगे का उपबंध है, पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह 62 ईयर्स का एज नहीं हो जाता। तो राष्ट्रपति चाहे तो बीच में हटा सकते हैं, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उनको हटा सकते हैं, लेकिन जनरली 62 वर्ष तक रहेंगे। सो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश लोग हैं उनका नियुक्ति और उसका क्या एलिजिबिलिटी। 217। नेक्स्ट अनुच्छेद 218, कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों के को लागू होना। जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ उपबंध है वो हाई कोर्ट को भी लागू होता है। जैसे उसमें था 124 शुरू में फर्स्ट के 4 का और खंड 5 के उपबंध, जहां जहां उनमें उच्चतम न्यायालय है, मतलब जहां जहां सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे वहीं पे हाई कोर्ट हो जाएगा बस। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ उपबंध है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के लिए भी लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो जैसा सभी को मालूम है, शपथ तो होना ही है, हर एक जो भी संवैधानिक पोस्ट है उसमें ओथ का व्यवस्था जरूर है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो नियुक्त हुए हैं वो अपना पद ग्रहण से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तो खासतौर से जब हाई कोर्ट का बात करते हैं तो इसका ओथ जो गवर्नर है स्टेट का वो दिलवाते हैं।
तो इसीलिए आप 219 देख लेंगे कि जो न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का बात करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 220। इसमें बोलता है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवस्था पर कुछ निर्बंधन है कि कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि जो कोई भी अगर आपका न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं संविधान के प्रारंभ के बाद या हाई कोर्ट में, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावे और किसी भी न्यायालय में काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 221 221 न्यायाधीशों के लिए वेतन का व्यवस्था है। ये तो उसमें भी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। तो अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो सीजेआई से बात करके उनसे विचार विमर्श करके किसी भी जो जस्टिस हैं उनको किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 223 223 आर्टिकल नंबर 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अगर किसी कारणवश जो जस्टिस हैं जो आपका हाई कोर्ट के, तो अगर वह नहीं है या उपलब्ध नहीं है किसी कारणवश नहीं है, तो उनके प्लेस पे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का नियुक्ति किया जाएगा, सेम वह राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 224 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। वहां पे भी हम लोग देखे थे, लगता है 128 में, कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में थे जो रिटायर थे सेवानिवृत्त थे उनका उपस्थिति भी कि बैठक में जरूर रखा जाता था। तो आप इसको महत्वपूर्ण में रखिए। नेक्स्ट है 226 का अनुच्छेद 226 का क्या है? तो इसके अधीन जो कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार ना किया जाना। तो अगर आपको ये जो आर्टिकल 226 कहता है कि अनुच्छेद 226 के अधीन कोई भी कार्रवाई है उसको केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 227 आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अध्यक्षन की उच्च न्यायालय की शक्तियां। तो जितने भी कोर्ट है सभी का जो हेड उच्च न्यायालय को पावर है। नेक्स्ट है 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण, कुछ सर्टेन मामला है जिसमें उनका ट्रांसफर उच्च न्यायालय से जो केस है उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 228 का राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध है। ये आर्टिकल 228 का काम है। 229 है कि उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में बिठाई है तो उसका व्यय आपको सेम जैसा सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। यह है आर्टिकल 230। नेक्स्ट है अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना। जैसे अभी हमारा टोटल हाई कोर्ट ओनली 25 है, इसका मतलब किसी न किसी जो स्टेट का है 2 या 3 स्टेट को मिलाकर या केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक ही हाई कोर्ट का व्यवस्था किया गया। तो ये आपका कुछ अनुच्छेद था जो रिलेटेड था हाई कोर्ट से। एक बार देख लेंगे कि जो 25 हाई कोर्ट है वो कहाँ है और उसका जो क्षेत्र है कौन सा स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश उसके साथ में आता है। जस्ट एक बार रिवीजन के लिए इसमें से कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हाई कोर्ट का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो इसका स्थापना तो टफ हो जाएगा, इतना नहीं पूछेगा, फिर भी एक टेबल को देख लीजिएगा। 17 मार्च 1866 को है, तो ये उत्तर प्रदेश कवर करता है जिसका बेंच एक है आपका इलाहाबाद में मेन है और लखनऊ बेंच। सो इसमें एक ही स्टेट कवर हुआ। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जिसका स्थापना हुआ 1 जनवरी 2019 में,
आंध्र प्रदेश है और अमरावती में कोर्ट है। नेक्स्ट है बम्बई उच्च न्यायालय। ये है 14 अगस्त 1862 का। क्षेत्राधिकार में देखिए गोवा है, दादरा नगर हवेली और दमन दीप है और महाराष्ट्र है। बॉम्बे मेन है, औरंगाबाद में, नागपुर में और पणजी में इसका बेंच है हाई कोर्ट का। तो इसमें देखिए 1 2 3 कवर हो गया। सिमिलरली कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता का भी क्षेत्राधिकार बहुत ज्यादा है। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल, ये दोनों कवर करता है। मेन सीट कलकत्ता में एंड पोर्ट ब्लेयर में, जलपाईगुड़ी में इसका बेंच है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ न्यायालय। 1 नवंबर 2000 को ये स्थापना हुआ है। क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ और जो हाईकोर्ट है वह बिलासपुर में। दिल्ली उच्च न्यायालय है। 31 अक्टूबर 1966 क्षेत्राधिकारी अधिकार है जो दिल्ली एनसीटी है और जो हाईकोर्ट है वह नई दिल्ली में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय सिमिलरली ऐसे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे देखिए कवर कर लिया पूरा 7 सिस्टर का आधा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये पूरा कवर हो जाता है गुवाहाटी में। इसका बेंच आइजोल में है, ईटानगर में है, कोहिमा में। तीनों स्टेट कवर कर लिए। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय है। इसका तो गुजरात में है और हाईकोर्ट अहमदाबाद में। स्थापना हुआ 1 मई 1960 को। हिमाचल जो उच्च न्यायालय है वह 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश शिमला। और जम्मू कश्मीर है 28 मार्च 1928 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और श्रीनगर में। झारखंड का है 15 नवंबर 2000 को झारखंड और सीट रांची में है। सिमिलरली कर्नाटका, आपका कर्नाटका हो जाएगा। बेंच उसका बेंगलोर बेंच रहेगा। सीट और बेंच है धारवाड़ और कुलबर्गा। केरला उच्च न्यायालय है 1 नवंबर 1956 क्षेत्राधिकार केरल, लक्षद्वीप, कोच्चि में हाईकोर्ट है। मध्य प्रदेश का सिमिलरली है। मध्य प्रदेश का जबलपुर में और ग्वालियर इंदौर में उसका बेंच है। मद्रास उच्च न्यायालय है आपको 15 अगस्त 1862 का। तमिलनाडु पुडुचेरी है, जो मेन हाईकोर्ट है मद्रास में है, बेंच एक मदुरै में है। मणिपुर उच्च न्यायालय है तो 25 मार्च 2013 का है। क्षेत्राधिकार मणिपुर है और जो हाईकोर्ट है इम्फाल में। मेघालय उच्च न्यायालय का सिमिलरली है 23 मार्च 2013 को। क्षेत्राधिकार मेघालय और जो हाईकोर्ट है शिलोंग में। उड़ीसा उच्च न्यायालय उड़ीसा में है, कटक में इसका है, भुवनेश्वर नहीं मार दीजिएगा। और 3 अप्रैल 1948 का। पटना हाईकोर्ट है, ये 2 सितंबर 1916 का है, पटना में है, बिहार के लिए। सिक्किम उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार सिक्किम और गंगटोक में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय का तेलंगाना में है और हैदराबाद में हाईकोर्ट है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है त्रिपुरा, सीट अगरतला में है, 26 मार्च 2013 को जो बना है नया वाला। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ओहो ये रिपीट हो गया यहाँ पे। आप जो राजस्थान उच्च न्यायालय है ये राजस्थान में रखेंगे और जयपुर कर लेंगे। सेम कॉपी पेस्ट हो गया। चंडीगढ़ का आप ले लीजिए, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड, आपका उत्तराखंड रह जाएगा, नैनीताल में हो जाएगा इसका जो हाई कोर्ट। उत्तराखंड न्यायालय जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट 9 नवंबर 2000 को हुआ। क्षेत्राधिकार उत्तराखंड कवर करता है और जो अपना हाई कोर्ट है नैनीताल में है। तो टोटल 25 जो आपका हाई कोर्ट है सभी का कहाँ कहाँ और कौन सा स्टेट कवर होता है, क्षेत्राधिकार क्या है, ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसमें कुछ जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में पूछ लेता है कि कौन सा हाईकोर्ट का, किसी भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी एक बार जस्ट करंट अफेयर्स का चीज उसको देख लेना।